देखिए, पैरोल और फरलो का जो सवाल हर बार आता है, मेरे सामने आता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सवाल मेरी बजाय बेहतर होगा कि ये सरकारी तंत्र से, सरकारी सिस्टम से किया जाए। मीडिया पूछे जा कर के, सूबे के मुखिया से पूछे, उस सरकारी सिस्टम से पूछे जिसके मुंह पर हर बार तमाचा मारा जाता है गुरमीत राम रहीम द्वारा, जो एक आदतन अपराधी मैं कहूँगा, जिसने जो रेप के मामलों में, जिसके खिलाफ मर्डर के जो मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, और जो साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला सीबीआई की अदालत में विचाराधीन है। अगर ऐसा व्यक्ति भी जो है वो बार बार पैरोल और फरलो का हकदार है, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसने कई ऑफेंस किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए बड़ा मजाक है और शर्म की बात है। और दूसरा सवाल आकर जाकर के कीजिए हमारे जुडिशियल सिस्टम से, जिनके सामने, जिनके नाक के नीचे हर बार झूठ बोला जाता है हमारे सरकारी तंत्र द्वारा। हमारे सूबे के मुखिया ये झूठ फैला रहे थे कि ये जुडिशरी का किया धरा है, जुडिशरी हर बार उसको पैरोल देती है, न्यायपालिका का इसमें वो है, आदेश है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरीके का जो भ्रम और झूठ फैलाया जाता है, ये सवाल कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के लिए भी बनता है, क्योंकि इस पैरोल और फरलो के इस मामले में हमारी न्यायपालिका का कहीं भी कोई इंटरवेंशन नहीं है किसी तरीके का। ये बिल्कुल सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम तय कर रहा है, और हर बार उसको जिस तरीके से पैरोल और फरलो पर छोड़ा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए भी मजाक बनता जा रहा है, और न्यायपालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा सवाल यहाँ ये है कि न्यायपालिका इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है? क्यों जो रेप का मामला है, जिसमें गुरमीत राम रहीम सज़ा काट रहा है, उससे पहले जो मर्डर के जो मामले थे, जिनमें एक भी दिन की कस्टडी नहीं थी गुरमीत राम रहीम की, उन मामलों को इतना अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस लगा करके लिस्टेड किया गया और फटाफट अपील सुन करके और उनको निपटा दिया गया। जबकि रेप के मामले में उसके बिल्कुल उल्ट है। रेप के मामले में गुरमीत राम रहीम द्वारा भी अपील की सुनवाई की जल्दबाजी नहीं है, अदालत में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जल्दबाजी है कि हमारी सेंटेंस सस्पेंड कर दीजिए, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की याचिका जो है वो विचाराधीन है और हाई कोर्ट उसे सुन भी रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल हैं हमारी न्यायपालिका पे कि अगर मर्डर से जुड़ी अपीलें सुनी जा सकती हैं, तो रेप से जुड़ी अपील क्यों नहीं सुनी जा सकती? उस पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन क्यों सुनी जा रही है? दूसरा कि ऐसा क्या बड़ा हुआ है? राम रहीम एक अपराधी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नो डाउट कि वो एक ताकतवर अपराधी है, उसके पास एक बड़ा तंत्र है, बड़े एम्पायर का मालिक है, लेकिन इसी कानून ने उसे जूते से हाँक कर जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं कानून के सामने वो बिल्कुल बौना है। इसलिए हमारी न्यायपालिका को अपनी ताकत का जो है वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से रेप से जुड़े मामलों में, इससे पहले मर्डर से जुड़े मामलों में जजेस जो हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वो रिक्यूज़ कर रहे थे, अपने आप को अलग कर रहे थे इन मामलों से। और अभी अभी ताज़ा जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा था, जस्टिस विनोद भारद्वाज और जस्टिस सुखविंदर कौर जी की बेंच उसे सुन रही थी, और जस्टिस सुखविंदर कौर ने उस मामले से अपने आप को रिक्यूज़ किया, और इससे पहले भी कई जजेस जो हैं वो इन मामलों से अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो ऐसा हुआ क्यों है? आखिर ऐसा क्या दबाव है, क्या प्रेशर है जिसकी वजह से जजेस अपने आप को इस मामले से खासकर अलग कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है न्यायपालिका से कि उसे बिल्कुल अपनी ताकत दिखानी चाहिए, और ऐसे अपराधी को बिल्कुल उसकी जो जगह है उसे भेजना चाहिए वहाँ। अंशुल, सरकारों पर आरोप लगाए हैं, आपने कहा है कि सरकारें अपने मनमर्जी के हिसाब से कर रही हैं, तो क्यों इस तरीके की मंशा दिखाई जा रही है सरकार द्वारा? देखिए, मैंने जो कहा कि एक बड़े साम्राज्य का मालिक है व्यक्ति जो, और कहीं ना कहीं हर तरह से इस हमाम में सभी नंगे हैं। जब से ये 2002 से गुरमीत राम रहीम के ख़िलाफ़ ये मामले अदालतों में आए, तभी से लेकर के
सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहे और उन्होंने गुरमीत राम रहीम को शील्ड करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियों का जुगाड़ किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आज भी वही सब चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है, चाहे वो रेप जैसे गंभीर मामले में सलाखों के पीछे है, उसके बावजूद ये सब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे राजनीतिक लोगों के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए शर्म की बात है।